नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शक सोनम पर है लगातार। राजा रघुवंशी के मर्डर से जुड़ा हुआ ये मामला है। हत्या से में एक नया मोड़ सामने आया है। राजा रघुवंशी के मामले में हत्या से जुड़ा हुआ जो अपडेट इस वक्त आ रहा है, लव अफेयर के चलते हत्या हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। हत्या में सोनम का बॉयफ्रेंड भी शामिल हो सकता है। बॉयफ्रेंड का नाम राज कुशवाहा। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। हालांकि जांच अभी इसकी हो रही है, पूरे तौर पर पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन जो नाम सामने आया है, राज कुशवाहा नाम का एक लड़का, जो कि बताया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी के पिता के साथ ये काम करता था राज कुशवाहा। और बताया ये भी जा रहा है कि जांच के दौरान सोनम की घंटों घंटों एक नंबर पर बातचीत लगातार होती रही थी। उसके बाद से ही शक काफी ज्यादा गहराया था। मेघालय पुलिस ने ये जानकारी अपनी जांच में दी थी कि कई घंटों तक लगातार फोन पर बातचीत होती थी। राज कुशवाहा नाम का ये शख्स है जिससे सोनम की फोन पर बातचीत होती थी। लव अफेयर के चलते ये हत्या हुई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, अपनी बात पूरी कीजिए। आप बता रहे थे कि किस तरीके से पुलिस अब क्रम दर क्रम कड़ियों को जोड़ रही है और जांच को आगे बढ़ा रही है। देखिए, जिस राजा की गिरफ्तारी नहीं होने की बात थी, ऐसा नहीं है। राजा भी पुलिस हिरासत में है, इंदौर क्राइम ब्रांच की हिरासत में है। उससे पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले में वही सबसे अहम कड़ी है। और जो आनंद है, जिसने सबसे पहला वार उस पर किया था, राजा रघुवंशी पर, तो ये पूरी तरीके से जो अब धीरे धीरे कड़ियां हैं, जो अधिकारी हैं जिनसे हमारी बातचीत अभी तक हुई है, चाहे इंदौर के ऑफिसर्स हो या बाहर के मेघालय के हों, उन तमाम सीधे सीधे लोगों का कहना है कि ये पूरी एक मर्डर मिस्ट्री है, जिसमें राजा रघुवंशी को एक प्रेमी ने और एक प्रेमिका ने अपनी राह से कांटा समझ के उसको हटाया है। और दोनों लंबे अरसे से प्लानिंग कर रहे थे। फाइनेंशियल, चूंकि राजा रघुवंशी जो था वो बहुत मजबूत था और उनका ट्रांसपोर्ट का कारोबार था बड़ा, और कई मर्तबा एक बड़े हैवी ट्रांजेक्शन्स उसने कराए हैं सोनम ने राजा के माध्यम से। शादी के अलग अलग वक्त पे जब इंगेजमेंट हो रही थी, तब फोटोशूट के नाम पर या मैरिज की परचेसिंग के नाम पर तमाम सारे जितने भी अभी तक के हैवी ट्रांजैक्शन थे लाखों में, वो सोनम के द्वारा कराए गए थे राजा रघुवंशी से। अब जो कड़ियाँ निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि शादी के बाद से और शादी के दौरान राजा का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। परिवार में भी इस बात पर सवाल उठे थे कि लाखों में खर्च किस चीज़ में हो रहा है, समझ से परे। चूँकि सोनम का व्यवहार जो था वो परिजनों के साथ, जैसा आप पहले कह रहे थे कि दोनों ही परिवार इस पूरे मामले में है, लेकिन सबसे ज़्यादा अंदेशा जो था इस पूरे मामले पर सोनम की, माफ़ कीजिएगा, राजा की माँ को था। राजा की मां ने कई अहम बातों पर सवाल उठाए थे। उसने सीधे तौर पे ये चीज मानी थी कि इतना सोना कौन ले जाता है वहां पर। राजा से भी कहा था कि इतना सोना पहनकर कौन जाता है। राजा खुद भी सोना कैरी करके कहता है, हनीमून पे तो मैंने नहीं देखा किसी को इतना ज़्यादा सोना पहन के घूमते हुए। गाजीपुर रोड पर स्थित है, वहाँ है। उनके परिजनों ने ये सूचना इंदौर पुलिस को दी। इंदौर पुलिस ने तत्काल यूपी पुलिस से ये बात साझा की और गाजीपुर पुलिस ने सोनम को उक्त स्थान से बरामद किया। तत्काल इन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए सदर हॉस्पिटल ले जाया गया और उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर भेज दिया गया है। मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस को इसकी जानकारी दे दी गई है। वो रास्ते में है और उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों में वो पहुंच जाएंगे। उनके द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगर इंटरोगेशन की ज़रूरत है वो की जाएगी और केस को आगे बढ़ाया जाएगा। सर, इसके पहले भी मतलब मेघालय पुलिस से कुछ बातचीत हुई थी? ऑपरेशन टाइप का चल रहा था सर्च के लिए? ये पहली बार मेघालय पुलिस से संपर्क हुआ है इस केस में और वो जानकारी उन्हें दे दी गई है कि यहाँ सोनम की मौजूदगी, जो कि जानकारी दे रहे हैं कि सोनम की किस तरीके से बरामदगी हुई ढाबे से और उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। जी अजय। तो इस पूरे मामले में जो अभी तक अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही थी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही थे कि सोनम के आखिर कहाँ लोकेशंस मिल रही हैं, किन किन के साथ लंबी बातचीत है। लोकेशन का तो पता नहीं चल पा रहा था। लोकेशन का पता चलता तो पुलिस पहुंच जाती। जो तीन सबसे बेस ग्राउंड थे वो ये थे कि सोनम का जो नंबर था, उस नंबर से किन सबसे ज़्यादा लोगों की बातचीत हुई है
और राजा का जो मोबाइल नंबर था उस नंबर पे किससे राजा की सबसे ज्यादा लंबी बातचीत हुई है। इंदौर पुलिस अपने आप में इंक्वायरी कर रही थी और इसी बेस पे आगे जानकारी बढ़ती चली गई थी। तो सोनम के जो मोबाइल नंबर थे उसमें एक राजा कुशवाहा नाम का नंबर आइडेंटिफाई होता है, उससे उसकी लंबी लंबी बातचीत निकल कर सामने आती है। पुलिस और इंटरोगेट करती है तो ये निकल कर सच्चे सामने आता है कि राजा सोनम का पूर्व सहयोगी रहा है और साथ में दोनों काम भी करते रहे हैं किसी जमाने में, किसी वक्त पे। तो पुलिस ऐसे ही इंटरोगेट करके आगे बढ़ी थी। इसके बाद इस पूरे मामले से जुड़े हुए कई अहम सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे थे, जो सीसीटीवी फुटेज हत्यारों तक पहुंचने में मदद कर रहे थे पुलिस की। और यही सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल की टावर लोकेशन, मोबाइल की कॉल डिटेल्स, इन सब के साथ पुलिस को मजबूत आधार मिलते चले गए थे। कुछ लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लिहाजा सोनम ने एक सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढते हुए अपने सबसे पहले, जब पूरे रास्ते आपके पास बंद हो जाते हैं तो फिर परिवार आखिरी में आपके पास एक सहारा बनता है, ऐसा पुलिस के अधिकारियों का कहना है। तो आप सबसे पहली सूचना जहां देना चाहते हैं वो परिवार को देना चाहते हैं कि आखिरी वक्त में आपकी शायद कोई मदद हो जाए, जब आप कोई बड़ा क्राइम को, जब आप कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे चुके होते हैं, तो आप सबसे पहला फोन अपने परिजन, अपने भाई बंद को लगाते हैं। वही काम सोनम ने किया इस पूरे मामले में और पूरा मामला जो है वो बेहद शातिराना ढंग से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। ऐसे पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि यदि इतना ज्यादा मामला तूल नहीं पकड़ता तो मामले में सोनम जो है इस पूरे मामले को हादसे का रंग देके जो है हादसे का सिनेरियो बताकर बाहर भी हो जाती इस पूरे मामले से। जो पुलिस के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, जो मेरी बातचीत हुई है, उसमें सीधे तौर पे कहना था कि सोनम इस पूरे मामले को हादसे का स्वरूप देना चाहती थी और बताना चाहती थी कि हम घूमने गए हुए थे, वहां पर खाई में राजा गिर गया पैर स्लिप होने से और राजा की जो है मौत हो गई। और लेकिन चूंकि इस मामले में गुत्थियां बहुत उलझ चुकी थी, वापस गाजीपुर से सोनम का शिलोंग जाना मुमकिन नहीं था। यही कारण रहा कि फिर गाजीपुर से फिर जितने लोगों की अरेस्टिंग शुरू हुई सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे मामले में, जब संदिग्धों को पुलिस ने रखा, पिछले 2-3 दिनों से बताते कि कुछ संदिग्ध और अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे, एसआईटी के हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर जांच जारी है। लेकिन आइडेंटिफाई ये नहीं हो पा रहा था कि आखिर सोनम कहाँ है और बिल्कुल सोनम कहाँ है, यही सवाल खड़े हो रहे थे। अजय, मैं आपके पास लौट रही हूँ, मैं आपके पास दोबारा से लौट रही हूँ। अपने दर्शकों को हम एक बार फिर से जानकारी दे देते हैं इस पूरे मामले में। जिस तरीके से 20 मई को शिलोंग घूमने के लिए ये दोनों गए थे, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी, हनीमून मनाने के लिए, और उसके बाद 24 मई को दोनों के फोन बंद हो गए थे। उसके बाद परिवार वालों ने शक होने पर कि कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है बच्चों के साथ, पुलिस को ये शिकायत की, पुलिस ने खोजबीन शुरू की। उसके बाद दोनों लापता थे। तमाम वो सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई जो आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उससे थोड़ी सी जानकारी पुलिस के हाथ लगी और जो अहम सुराग पुलिस के हाथ लगा वो एक गाइड ने जो जानकारी दी थी। एक बड़ी खबर, इस खबर पर हम फिर से लौट रहे हैं। इसी बीच